बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पोकरण से यह बड़ी खबर है। जैसलमेर जिले में एक पाक जासूस को डिटेन किया गया है। शक के आधार पर युवक को डिटेन किया गया है। आरोपी के अकाउंट में पाकिस्तान से पैसे आए थे। बाड़मेर का रहने वाला है ये फतन खान। इस शख्स का नाम खुफिया सुरक्षा एजेंसी पाक जासूस से अब पूछताछ कर रही है। तो अधिक जानकारी के साथ सावलदान रत्नू हमारे साथ जुड़ गए हैं। सावललाल, क्या जानकारी है इस मामले को लेकर? अभिषेक, जैसलमेर जिले में फिर एक पाक जासूस को डिटेन किया है और देश की गुप्त सूचनाएं भेजने का इस पे आरोप है। लगातार सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। ये शख्स है, इसको पोकरण के फलसून थाना क्षेत्र कस्बे से इसको डिटेन कर दिया है। अभिषेक, चलिए, बहुत शुक्रिया सावलदान आपका तमाम जानकारी के लिए। जयपुर में आयकर विभाग के छापे के मामले में बड़ी खबर आपको बता दें। 3 कारोबारी समूहों पर छापे के मामले में चौथे दिन भी आईटी विभाग की छापेमारी जारी है। आपको बता दें कि 56 ठिकानों में से 30 ठिकानों पर जांच पूरी हो गई है। आवास मुख्य दफ्तर पर कार्रवाई इस वक्त चल रही है। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर आयकर विभाग की छापेमारी अब भी चल रही है। 56 ठिकानों में से 30 ठिकानों पर जांच पूरी हो चुकी है और आवास और मुख्य दफ्तर पर अभी भी कार्रवाई जो है वो चल रही है। बड़ी मात्रा में कैश, ज्वेलरी जब्त भी किए गए हैं। 2.25 करोड़ कैश, कई लॉकर्स का खुलासा हुआ है। पेन ड्राइव और इसके अलावा डिजिटल दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं और ये कई राज खोलेंगे। लेन देन और निवेश से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए हैं। जमीनों और सहयोगी कंपनियों में भी निवेश के प्रमाण मिले। तो राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर अभी भी आईटी विभाग की कार्रवाई चल रही है। 3 कारोबारी समूहों के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। राकेश सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। राकेश, छापेमारी अब भी चल रही है? बिल्कुल, देखिए अभिषेक, ये चौथा दिन है आज आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई का। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके के जो दस्तावेज मिले, ज्वेलरी का स्टॉक मिला है, उसकी छानबीन में आयकर विभाग को बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। जो वैल्यूअर्स बुलाए गए हैं, उन्होंने जो ज्वेलरी की वैल्यूएशन की है वो बड़ी मात्रा में है। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं उन पर भी कई सवाल जो है इन समूहों के ठिकानों पर सामने आए हैं, क्योंकि जो प्रॉपर्टी खरीदी गई है उनमें कई बेनामी तरीके से भी खरीदी गई है। तो आयकर विभाग के अधिकारी अभी इसमें बयान ले रहे हैं, पंचनामा रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और जल्दी इसमें बड़े पैमाने पर एक घोषित आय का खुलासा हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो नजर आप बना करके रखिए राकेश, और भी कोई अपडेट आता है वो भी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। दौसा के महुआ से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। यहां पर बदमाशों ने एटीएम लूटने का प्रयास किया है। बदमाशों ने बैंक का एटीएम तोड़ा है, लेकिन पुलिस को देखकर ये सभी बदमाश वहां से फरार हो गए। पुलिस ने आसपास के जिलों में नाकेबंदी करवा दी है और बदमाशों की तलाश की जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दौसा के महुआ से। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। इसी एटीएम को तोड़ने की कोशिश की बदमाशों ने। गनीमत ये रही कि पुलिस को देखकर वहां से फरार हो गए और जो वारदात को अंजाम देने आए थे बदमाश, उस वारदात को अंजाम देने में वो असफल रहे, जिसके बाद पुलिस ने आसपास के जिलों में नाकेबंदी करवा दी है और उन बदमाशों की तलाश लगातार की जा रही है। चित्तौड़गढ़ में बिंदौरी निकालने के मामले में आपको बता दें, दलित युवक की बिंदौरी रोकने पर विवाद हो गया है। हेमराज मेघवाल के पुत्र प्रकाश की शुक्रवार रात बिंदौली निकाली जा रही थी।
और रास्ते में बैलगाड़ी, पत्थर और झाड़ियां डालकर बिंदौली को रोका गया। मंडफिया थाना क्षेत्र के भाटोला गुजरान गांव का यह मामला है। सूचना पर पुलिस अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद गोयल सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और फिलहाल भारी संख्या में पुलिस बल की वहां तैनाती की गई है। तो आपको बता दें कि भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती वहां की गई है। चित्तौड़गढ़ में बिंदौली निकालने को लेकर जो विवाद हुआ, शुक्रवार रात ये बिंदौली निकाली जा रही थी और इसी बीच रास्ते में पत्थर और झाड़ियां रखकर रास्ते को रोकने की कोशिश की गई। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी सुभाष हमारे साथ जुड़ गए। सुभाष, क्या स्थिति इस वक्त वहां? सुभाष, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी जी बिल्कुल अभिषेक। सुभाष, क्या स्थिति इस वक्त वहां? फिलहाल अभी स्थिति सामान्य है, शांति बनी हुई है। पुलिस ने रात को मौके पर पहुंचकर बिंदौली भी निकलवा दी। 300 मीटर पहले ही ये जो बैलगाड़ी और झाड़ियां डालने की सूचना थी पुलिस के पास पहुंच गई थी। तत्काल पुलिस अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद गोयल ने इस घटना को गंभीरता से लिया, मौके पर जाब्ता रवाना किया और जाब्ता रवाना करने के बाद बिंदौली निकाली गई। फिलहाल पुलिस के पास इस मामले में कोई रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर मौके पर शांति बनेगी। दो मोहल्ले के बीच का विवाद बताया जा रहा, पूरे गांव का इस विवाद से कोई लेना देना नहीं है। मैं दो पक्षों के बीच के विवाद होने की प्रारंभिक रूप से जानकारी सामने आई है। जी अभिषेक। चलिए, बहुत शुक्रिया सुभाष तमाम जानकारी के लिए। तो स्थिति जो है वो फिलहाल सामान्य बनी हुई है और मामला जो है वो दो मोहल्लों के बीच का है। इसमें पूरे गांव की सहभागिता नहीं है, ये जानकारी जो है वो निकल करके सामने आई। लेकिन सवाल कई सारे उठते हैं कि आज के दौर में भी इस तरीके की खबरें जो हैं वो सामने आती हैं, वो सोचने पर विवश करती हैं। दलित युवक की बिंदौली रोकने का ये एक मामला जो है वो सामने आया। हालांकि भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और पुलिस ने बिंदौली को भी निकलवाया। लेकिन सवाल यही कि आखिर क्या वजह है कि इस तरीके के लोग आज भी मौजूद हैं। इस वक्त चित्तौड़गढ़ के एसपी राजेंद्र प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ गए। राजेंद्र जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। राजेंद्र जी, ये पूरा माजरा था क्या बिंदौली निकालने वाले को लेकर? ऐसा है, भाटोली गुजरान एक गांव है जो मंडपिया थाना क्षेत्र में आता है। इसमें मेघवाल समाज के श्री प्रकाश मेघवाल की बिंदौली निकल रही थी। इस दौरान थाने पर गाजी समाज के एक युवक ने सूचना दी कि साहब इसको गुर्जर समाज और गाजी समाज के कुछ लोगों द्वारा बिंदौली को रोकी जा सकती है। इस पर थानाधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे, आसपास का जाब्ता भेजा गया। मैं स्वयं भी मौके पे गया। तो कोई भी टकराव या वो हो उससे पहले ही बिंदौली को शांतिपूर्वक निकाल दिया गया। गुर्जर समाज ने अपनी डिफेंस में कहा साहब ये तो दो गुर्जर समाज का आपस में रास्ते का विवाद है, इसलिए खड़े थे। तो बिंदौली में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ। पुलिस प्रेजेंस में शांतिपूर्ण बिंदौली निकल गई और आज सुबह भी निकासी का प्रोग्राम है। गांव में पूर्णतः शांति है और पुलिस बल तैनात है। तो यानी वो बिंदौली जो निकाली जा रही थी उसका कोई कनेक्शन नहीं इससे? नहीं, ये उनके समाज का कहना था, परंतु घटना घटित होने से पहले ही गाजी और गुर्जर समाज में से ही नहीं। तो जानकारी तो कुछ ये भी निकल करके सामने आई कि जो रास्ता था बिंदौली निकालने का, उस रास्ते में पत्थर डाले गए, झाड़ियां डाली गई और रोकने की कोशिश बता रहा हूँ। उसमें उन्होंने अपनी डिफेंस में कहा जब पुलिस पहुंची कि तो हमारा आपस का विवाद है, लेकिन मंशा के बारे में पता चलते ही पुलिस पहुंच गई। तो कोई भी घटना घटित होने से पूर्व ही सब कुछ शांतिपूर्ण पुलिस बल तैनात करके बिंदौली निकलवा दी गई उसकी। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, अब आपको दिखाते हैं रफ्तार का कहर। टीवी स्क्रीन पर आपको तस्वीरें दिखाते हैं। 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर दौसा की है, यहां 4 लोगों की मौत हो गई। दूसरी तस्वीर चंदवा जी की है, यहां सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। और तीसरी तस्वीर भरतपुर की है, यहां स्टेट हाईवे पर एक कार ने चाय के खोखे को टक्कर मार दी। 3 तस्वीरें, 3 शहर, 5 लोगों की मौत। तो अब चलिए इनमें सबसे पहले बात करते हैं दौसा की, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा सामने आया और यहां 4 लोगों की मौत हो गई।
ये हादसा अलवर दौसा बॉर्डर के पास जयसिंहपुरा फाटक पर हुआ, जब ट्रक और एम्बुलेंस में आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर में एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए और एम्बुलेंस में सवार सभी 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल बांदीकुई अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 4 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं 2 अन्य घायलों को गंभीर अवस्था में जयपुर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि हादसे के शिकार लोग अलवर से एक मरीज को लेकर जयपुर जा रहे थे। वहीं अगली खबर की बात कर लें, चंदवाजी से यह खबर सामने आई, जहां पर कोटपुतली के चंदवाजी थाना इलाके में पुलिस चौकी के सामने खड़े ट्रेलर में पीछे से दूसरे ट्रेलर ने टक्कर मार दी। इस हादसे में ट्रेलर का चालक जिसकी मौत हो गई, जबकि खलासी घायल हो गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रेलर का कैबिन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की सहायता से वाहनों को सड़क पर से हटवाया। वहीं भरतपुर के सालाबाद गांव के पास एक कार ने चाय के खोखे में टक्कर मार दी, जिससे चाय के खोखे पर बैठा बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों कार सवार युवक शराब के नशे में थे और तेज रफ्तार से कार दौड़ा रहे थे। तभी सालाबाद फाटक के पास कार स्पीड ब्रेकर पर करीब 15 फीट ऊपर हवा में उछली और उसके बाद चाय के खोखे पर जा गिरी। काफी देर के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।